हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक घटना चक्र के इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के प्रथम चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप को देखेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को देखेंगे। तो आइए, अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था, अतः इसका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम व मसाले भी शामिल होते थे। इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ है कि इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उसका सीधा नियंत्रण था। आगे है, भारत पर 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथा इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेश वाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो पहला है शक्ति, इसमें कोयला, ईंधन, तेज, सौर ऊर्जा, वायु आदि। दूसरा परिवहन में इसमें रेल, सड़कें, पोत व वायु परिवहन आदि। तीसरा है संदेश वाहन, जिसमें डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार आदि। चौथा बैंक, वित्त व बीमा। पाँचवा में विज्ञान व तकनीक। छठा में कुछ सामाजिक मद जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं को बढ़ावा न पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे की कमी थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजित काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया है। आगे है, सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ है। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनरी एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ है और विदेशी निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि। उपरोक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी है। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है? तो इसका उत्तर है बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। अगला प्रश्न है, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक मुख्य उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा क्या, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ा कौन सा, तो सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो इसका उत्तर है डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कौन सा, सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी? तो इसका उत्तर है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ठीक वही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो इसका उत्तर है बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आइए चलते अगले। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आइए देखते हैं। ए, आय का असमान वितरण सही है। दूसरा, उच्च निर्भरता दर, ये भी सही है। तीसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये भी सही। और चौथा, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी होगा। अब आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहला है, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की दर, रूढ़िवादी या परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजना पर व्यय। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, अर्थात 1, 3 और 4। एक में क्या है, कृषि की प्रधानता, 3 न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और 4 में बृहद बेरोजगारी। आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो इसका उत्तर है ए, सामाजिक व्यवहार। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, इसे दो भागों में बांटा गया है, एक आर्थिक तत्व और दूसरा अनार्थिक तत्व। तो आर्थिक तत्व में प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीक तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात और संगठन है। वहीं अनार्थिक तत्व में सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसी है? तो इसका उत्तर है सी, विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन ढांचा, उत्पादन के
स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है तो कौन सी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1 और 2 अर्थात प्रति व्यक्ति निम्न आय और 2 पूंजी निर्माण की दर निम्न दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तो इसका उत्तर है, देखते हैं कौन हो सकता है। पहला, कृषि मुख्य व्यवसाय, ये सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी सही है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी सही है। अगला, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, तो ये गलत है। तो आइए देखते हैं 1, 2, 3 किस में सही है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? तो इसका उत्तर है बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन अर्थात जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार। अगला प्रश्न है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो इसका उत्तर है सी, व्यक्ति और राज्य दोनों। अगला प्रश्न है, तो ये आखिरी प्रश्न था। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।